बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीज फायर के बाद जहां पाकिस्तान में एक जोश का समा है, हर तरफ खुशियां हैं, पाकिस्तानी अवाम खुशियां मना रही है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोदी साहब जो हैं वो कल मंजर आम पे आए हैं और अपनी अवाम को फिर कोई नई धोखाबाजी देने के चक्रों में हैं। और मोदी साहब जानते हो अमन करो, अमन असी भी अमन चाहते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ नहीं हो सकता कि तुसी ड्रोन भेजो तो तानू असी फुल पेश करिए, इस तरह नहीं हो सकता। नाजरीन, कश्मीर में पिछले 70 सालों से ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो मामलात हुए हैं सारे हुए हैं, और अब ये जो मोदी है ये अपनी आवाम को ही जवाब नहीं दे पा रहा कि जो इसने ये कदम उठाया था क्या ये इसकी अवाम के मुफाद में था। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं अपने नाज़रीन से चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी नाज़रीन, हमारा यहाँ जो प्रोग्राम आगाज करने से जो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या ये जो सीज फायर हुआ है इस पर इंडिया बरकरार रहेगा। नाज़रीन, ये जो गुजरात का कसाई है ये अमन तो चाहता कोई नहीं, लेकिन इसको मैं ये बताना चाहता हूँ जो कि इसको हमने पहले भी अपने वीलॉग में कह चुके थे कि तू आगाज करेगा तो एंड हम करेंगे, और नाजरीन वही हुआ, हमारी वीलॉग की बात सच्ची साबित हो गई। ये जो गुजरात का कसाई है ये मत समझे कि ये गुजरात है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख में नजर रखोगे तो उसका जवाब तुमने इससे भी भयानक मिलेगा। सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है ये जो सीज फायर हुआ है क्या इस पे पाकिस्तान या इंडिया बरकरार रहेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताते चलूं नाज़रीन, ये जो इंडिया का मीडिया चैनल है जो हर वक्त झूठ बोलता है, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता है, इन्होंने फिर एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ जी पाकिस्तानी ड्रोन हमले फिर इनके वो अमृतसर के ऊपर आए तो ये हुआ वो हुआ, जबकि नाज़रीन पाकिस्तान इसकी फिर तरदीद कर चुका है। ऐसी कोई बात नहीं, हमने सीज फायर किया है, हम उस पर कायम हैं। हाँ, जब तक तुम कायम हो, ये बात नाज़रीन ये याद रखिएगा। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे फिर कि ये जो सीज फायर हुआ है ये क्या दोनों मुल्कों के मुफाद में है। जी बिल्कुल मुफाद में। जंग किसी भी मुल्क के मुफाद में नहीं होती क्योंकि दोनों तरफ से अवाम है, अवाम तो अमन चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से दूसरी तरफ का जो लीडर है उसकी नस नस में ही ये शामिल है, वो चाहता है कि कुछ ना कुछ खून रेजी हो, अमन कायम ना रह पाए। कल मोदी साहब फिर मंजर आम पर आए, आते साथ ही उन्होंने अपने लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाया। तो मोदी साहब जान दियो, ताड़ी मेहरबानी, अमन रहन दियो, अमन है तो सारा कुछ है। तो मैं आपको बताता चलूँ मोदी साहब, जो आप कश्मीर में 70 साल से दहशतगर्दी कर रहे हैं, हम आपको कहते रहे कि बैठ के बात करें, बैठ के हर मसले का हल होता है। मोदी साहब हम खुद टेबल टॉक चाहते हैं, आखिर आए ना आप टेबल टॉक पे, अच्छी बात है, आना चाहिए। टेबल टॉक हर मसले का हल होती है, टेबल टॉक से ही अमन पैदा होता है, बातचीत करनी चाहिए। मोदी साहब, कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, कश्मीर है तो हम हैं, हम हैं तो कश्मीर है। पाकिस्तान कश्मीर में भी अमन चाहता है। खुदा का खौफ करें और अमन की बात करें। बहुत हो गया, जंग जो होती है वो किसी भी मुल्क के लिए सही नहीं होती। जी नाज़रीन, जाने से पहले अपने प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। दूसरी बात फिर मैं कहूँगा, पाकिस्तान अमन चाहता है, देखते हैं सीज फायर के ऊपर भारत खास तौर पे कितना कायम रहता है। हम चाहते हैं कि सीज फायर हो, दोनों मुल्क अमन से रहें। हमारा पैगाम आज भी अमन का है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं।